ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर के साथ डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार एवं अन्य अंतरंग भक्तों के बीच जो सत्प्रसंग हो रहा था वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईश्वर का स्वरूप क्या है, जो भगवान का दर्शन कर चुके हैं वही बता सकते हैं। ठाकुर अपने अनुभूति के बल पर सर्व प्रकार के विरोध को समाधान करते हुए कह रहे हैं, ईश्वर साकार भी है एवं निराकार भी है। निराकार भगवान कैसे साकार हो सकते हैं, उसका व्याख्यान करते हुए ठाकुर ने उदाहरण के माध्यम से बताया। जिसे जल निराकार होते हुए भी जब कभी कभी शीतल परिवेश में आ जाते हैं तब बर्फ का साकार रूप धारण करते हैं। वैसे ही ईश्वर ज्ञानी के पास निराकार रूप से अनुभूत होते हैं और वही निराकार ईश्वर भक्तों का भक्ति हिम में जमकर बर्फ विभिन्न प्रकार का आकार धारण करते हैं और वो बर्फ का विभिन्न आकार होता है, लेकिन सबके भीतर ही एक ही जल विद्यमान है। एवं ठाकुर कहते हैं, जब ज्ञान सूर्य उदित होते हैं तब जैसे सूर्य उठने से बर्फ गल जाता है, वैसे ही ज्ञान सूर्य उदित होने से भक्ति हिम में जो साकार रूप धारण किए थे वो निराकार बन जाता है। इस प्रसंग को और भी बढ़ाते हुए डॉक्टर महेंद्रलाल सरकार कह रहे हैं, ज्ञान सूर्य उदित होने से, सूर्य उगने से जैसे बर्फ गल जाता है, वैसे ही सूर्य का उष्णता बढ़ने से वो पानी भी बाष्प होकर निराकार रूप धारण करते हैं। और भी आगे बता रहे हैं, न केवल बर्फ गल का जल होगा, जल फिर बाष्प में, स्टीम में निराकार बन जाएगा। ठाकुर इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं, ऐसे ही होता है जब ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या ये विचार करते हुए ज्ञानी का निर्विकल्प समाधि होता है, तब ज्ञान ज्ञ ज्ञाता सब एक हो जाता है। निराकार अवस्था में, समाधि अवस्था में और कोई साकार रूपी भगवान को दिखाई नहीं पड़ता है। ईश्वर को साकार रूप
उस समय निराकार अनुभूति में विलीन हो जाते हैं। साकार रूप दर्शन कौन करेगा? जो दर्शन करेगा वो भी मन और वाणी के पारे चले जाते हैं। तब क्या ठाकुर कहते हैं, उस अवस्था में बोधे बोध है, तब आपको अनुभूति मात्र रह जाता है। जिससे ठाकुर के आर्तिक गाना में हम लोग गाते हैं, नमो नमो प्रभु वाक्य मनातीत मन वचन एकाधार। ये प्रभु आप वाणी और मन का परे हैं। यद्यपि आप ही मन और वाणी का आधार है। जब वो अवस्था में सागर उपनीत होते हैं, तब उस अवस्था में क्या होता है, ठाकुर कहते हैं वो भाषा में प्रकाश करने का अवस्था में नहीं होता है। प्रकाश करना संभव नहीं है। जैसे कि बाष्प हो जाने से जल का कोई अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ता, जबकि जल है, जल से बाष्प हुआ है, लेकिन वहाँ पर जल को और कुछ अस्तित्व दिखाई नहीं पड़ेगा। ईश्वर को जो अलग करके कोई साकार रूप, उसको और दिखाई नहीं पड़ेगा। तो वो साकार और निराकार एक रूप मिल जाते हैं। यही समाधि का अवस्था होता है। तो ठाकुर के आश्चर्य समाधान कि भक्तगण भगवान को जिस रूप से चाहे वो अनुभव करे। जो भक्त साकार रूप से दर्शन करने चाहते हैं वो साकार रूप से देखें, जो निराकार रूप से दर्शन करने निराकार रूप से देखें। लेकिन ये समझना चाहिए कि साकार और निराकार दोनों में कोई भेद नहीं है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। जिसको जैसे रुचि है वैसी है। एवं ये नहीं है कि एक सही है दूसरा गलत है। ये हमें नहीं, इस हीनमन्यता नहीं होना चाहिए। मैं जिस रूप से भगवान को आस्वादन कर रहा हूँ वही एकमात्र उपाय है, भगवान को ही एकमात्र रूप है। अनंत भावमय ईश्वर अनंत भावों से अगणित भक्तों को कृपा करते हैं। सबको अपना अपना रुचि होता है, अपना अपना सामर्थ्य होता है और उसी अनुसार वो भगवान को आस्वादन करे। लेकिन सबके भीतर एक सार्वजनीन सहानुभूति होना चाहिए। ये जो समन्वय, इसका ही प्रधान आचार्य है श्री रामकृष्ण। वो समन्वय आचार्य है, भाव समन्वय, धर्म समन्वय को करने के लिए ही भगवान का आविर्भाव। तो वो भक्तगणों के बीच व्याख्यान करते हुए ठाकुर ने बताया, जो विभिन्न प्रकार का दृष्टांत देकर कि ईश्वर विभिन्न रूप से आस्वादन करो, लेकिन ये मत सोचो कि ईश्वर का एक ही रूप होगा। और जैसे जो समाधि अवस्था होता है वहाँ पर ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जो कहते मिथ्या मतलब जो जिसको हम देखते हैं वो पूर्ण रूप से बराबर नहीं रहेगा, प्रतिक्षण परिवर्तनशील। जगत में जो कुछ दिखा जाता है वो अलिक नहीं है, वो सपनावत नहीं है, वो है लेकिन वो परिवर्तनशील है। जो परिवर्तनशील जगत में जो अपरिवर्तनीय है वो है ईश्वर। जैसे एक जो आधार है उसके ऊपर छवि दिया जाता है, जब हम कुछ को प्रोजेक्ट करते हैं एक स्क्रीन रहता है जो इसके ऊपर हम छवि प्रोजेक्ट करते हैं, प्रतिफलित करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो स्क्रीन रहेगा वो स्थिर रहेगा। तो एक स्थिर अचंचल ईश्वर के ऊपर माया रूप ये जगत प्रतिभा तो हो रहा है,
लेकिन ईश्वर अपरिवर्तनीय, ब्रह्म वो अपरिवर्तनीय है, वो सत्य है, और उसके ऊपर जो प्रतिबिंबित ये जो जगत है वो बदलने वाला है। और जब वो बिंब और प्रतिबिंब एक हो जाएगा समाधि अवस्था में, तब और उसमें कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ेगा। वो अवस्था क्या है, वो जैसे कि ठाकुर कहते हैं ब्रह्म अनुच्छिष्ट है, तो भाषा में बनना संभव नहीं है। वो जो उसका अनुभूति कहलाता है बोझे प्राण बोझे जार। जो बोध में आपका अनुभूति में उसका आप समझ सकते हो, भाषा में नहीं समझा संभव है। लेकिन वो अनुभूति होने पर भी हमें अगर चाहे तो मन को फिर हम समेट करके साकार रूप दर्शन कर सकते हैं। ये भी समझना चाहिए। ये नहीं है एक बार हो जाने से नहीं होगा। ठाकुर कहते हैं कि समाधि का बाद भी जब साधक जब ईश्वर को दर्शन करना चाहेंगे, अर्थात वो बाष्प जो एक बार हो गया उसको कंडेंस करने से फिर पानी बनेगा, और पानी को कंडेंस करने से फिर बर्फ़ बनेगा। अर्थात एक रूप से दूसरे रूप से जाने के बाद वो वन वे नहीं है, वो फिर वापस आ सकता है। ठाकुर ने जैसे बताया कि जब समाधि के बाद जब हम फिर नीचे वास्तव भूमि में आप उतरते हैं, तब विभिन्न प्रकार का रूप दर्शन होता है। ये समझ लेना चाहिए कि ईश्वर विभिन्न रूप से विराजमान है। हम जैसे चाहें, जैसे हमारा मन का रुचि होगा, उसी अनुसार हम ईश्वर को उपलब्धि कर सकते हैं। एवं ठाकुर का कहना है विभिन्न रूप से ही ईश्वर को उपलब्धि करना चाहिए। जब ईश्वर विभिन्न प्रकार का है, विभिन्न प्रकार से उसको उपलब्धि होना चाहिए, तभी जीवन में आध्यात्मिकता का परिपूर्णता होगा। लेकिन उपलब्धि करते समय हमें ये एक सार्वजनीन मनोभाव होना चाहिए कि सब उपलब्धि ही एक ही ईश्वर पर आधारित है, एवं जिसको जो उपलब्धि है उनकी ओर से सत्य है, एवं उसका विभिन्न प्रकार का अनुभूति होगा। किसी से कुछ विरोध का कोई अवकाश नहीं है, कोई अवसर नहीं है। धर्म जगत में कोई विरोध वितर्क विसंवाद का कोई अवकाश नहीं होना चाहिए। धर्म जगत में हम लोग सब एक ही ईश्वर को विभिन्न भाव से अनुभव करके जीवन में आनंद एवं जो हमारा परिपूर्णता लाभ होना चाहिए। इस प्रसंग को और भी बढ़ाते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज पावन फलारनी काली पूजा का अवसर है। आज शनिवार भी है और अमावस्या तिथि भी है। इस पावन दिन में दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण अपने पत्नी जगत जननी माँ शारदा को षोडशी रूप से पूजा किया था एवं अपने साधन का कर्मफल अर्पण करके परिपूर्णता लाभ किया था। उसी को मनाते हुए आज हमारे यहाँ पर काली पूजा का आयोजन है। सुबह में 10 बजे से विशेष काली कीर्तन का जो अनुष्ठान, उसमें कानपुर से आए हुए श्री अशोक मुखर्जी भजन प्रस्तुत करेंगे एवं साथ में तबले में लखनऊ के शुभम राज एवं खोल में श्री गोपाल भट्टाचार्य संगत करेंगे। शाम को संध्या के उपरांत विशेष काली पूजा होगी एवं उस समय के बाद आज अमावस्या का तिथि पर देवी नाम संकीर्तन होगा एवं देवी नाम के उपरांत आज के दिन दक्षिणेश्वर में जो हुआ था श्री लीला प्रसंग का अनुसरण करते हुए उसका पाठ होगा। स्वामी रामाधीशानंद पोषण पाठ करेंगे एवं उसके बाद आज प्रवचन है जो फलारनी काली पूजा का तात्पर्य, मेरा ही प्रवचन रहेगा एवं अवशेष में काली कीर्तन जो कानपुर से श्री अशोक मुखर्जी एवं लखनऊ का शुभम राज का तबला, गोपाल भट्टाचार्य का खोल
एवं सुशांत मुखर्जी का वायलिन सीत रहेगा। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।